नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार जी। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं 3306 15 नंबर की वीडियो है। ये 3306 पोर्ट नंबर जो है वो है MySQL डेटाबेस जो होता है ना, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। सो अगर मान लो आपने कोई डेटाबेस इंस्टॉल करा है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग जब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो कई बार अलग अलग लैंग्वेजेस पे डेवलप करते हैं। MySQL अपन ने PHP पे करा, ASP.NET पे करा या फिर और जावा पे करा, तो उस कंडीशन में आप डेटाबेस भी आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल बात करूं मैं MySQL के बारे में, जिसके अंदर मेरी काफी अच्छी एक्सपर्टाइज है, तो MySQL के बारे में बात होगा। MySQL का डेटाबेस अगर आपने कॉन्फ़िगर करा होगा और उसके अंदर डिफॉल्ट पासवर्ड उसका सेट नहीं कर रहा, कुछ ब्लैंक रखा हुआ है पासवर्ड, तो उस कंडीशन में अटैकर उसको एक्सेस कर सकता है रिमोटली, अगर उसको यूजर नेम पता है तो ये चीज करना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर एक बार आप सिस्टम में घुस गए तो उसके अंदर जितने भी डेटाबेस आपके सामने है वो चीज नजर आ जाएगी आपको। उस डेटाबेस में कितने टेबल्स है वो चीज आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर क्या डेटा रखा गया है ये सब चेक कर सकते हैं। मतलब अगर डेटाबेस हाथ में आ गया मतलब सब चीजें आ गई। तो उसके लिए चेक करने के लिए हमें पहले एक बार चेक करना पड़ेगा nmap के थ्रू, की सामने वाले सिस्टम के अंदर nmap टाइप करता हूं मैं, और इसके अंदर जो मेरा पोर्ट नंबर है वो यूज करने वाला हूं मैं। ठीक है, इसका मेरा पोर्ट नंबर 3306 जो मेरा पोर्ट नंबर वो मैं यूज करने वाला हूं। और एक बार चेक करना कि 3306 के ऊपर मेरा MySQL रन कर रहा है नहीं कर रहा। बिल्कुल हाँ, रन कर रहा है मेरा MySQL 5.0.51 ए मेरा रन कर रहा है MySQL के ऊपर। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए भाई, मुझे MySQL को एक्सेस करना है, तो MySQL एक्सेस, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्टली -u के यूजर नेम डालता हूं और h करके होस्ट डिफाइन करता हूं, -p डाल के एंटर मारता हूं। और फिर देखो यहाँ पे पूछ रहा है ये मुझसे पासवर्ड। अब मुझे पासवर्ड बिल्कुल पता नहीं है और शायद ना सेट भी नहीं करा होगा, तो मैं डायरेक्टली एंटर मारता हूं। एंटर मारे दिख रहा होगा आपको, ये डायरेक्टली इसने खोल दिया है वेलकम टू द MariaDB मॉनिटर कमांड एंड विथ, और ये सेमीकोलन दे रखा है कि भाई कोई भी कमांड आप डालोगे तो उसको एंड करना पड़ेगा आपको सेमीकोलन से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे अब थोड़ा बहुत आपको MySQL के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्वेरी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसके अंदर और एंटर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं आपको। ठीक है ना, अगर आपको चेक करना है शो डेटाबेसेस, ठीक है, सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट को आपको एंड करना है तो सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट ही एंड नहीं होगा और आप मल्टीपल क्वेरीज टाइप होते चल जाओगे, उसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। तो मैंने टाइप करा शो डेटाबेसेस, तो भाई जितने डेटाबेस है, अभी मैं सिस्टम के अंदर लॉगिन तो कर गया पर मुझे नहीं पता बॉस की कितने डेटाबेस इस डेटाबेस सर्वर में एग्जिस्ट करते। तो मैंने एंटर मारा दिख रहा होगा मेरे सामने इन्फॉर्मेशन स्कीमा, DBWM, मेटाएक्सप्लोइट, फिर MySQL, OWASP टॉप 10, ट्विकी, ये सारे दे रखे हैं। तो भाई इतने सारे टाइप के अपने डेटाबेस अपने सामने इस पर्टिकुलर सिस्टम में स्टोर हुए हैं। ठीक है ना, इसके अलावा यूज, और फिर यहां पे आप डालते हैं DBWS सेमीकोलन। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा आपको कि मेरा डेटाबेस जो है ना, मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को कौन सा डेटाबेस मुझे यूज करना है। तो यूज स्पेस DBWS, सिंपल कमांड, बहुत सिंपल। अगर आप देखने जाएंगे ना तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, यूज स्पेस DBWS, तो ऑटोमेटिकली उसने चेंज कर दिया और DBWS के अंदर आ गया अभी वो। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ गया मेरा। अब क्या करना है, मुझे टेबल्स देखने, क्योंकि एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होती है और उन टेबल्स के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो मेरे को चेक करना है, तो मैं करने वाला हूँ शो टेबल्स और वापस से सेमीकोलन। ठीक है ना, क्योंकि उसी से मेरी क्वेरी जो है एंड होगी। दिख रहा होगा शो टेबल्स मैंने टाइप करा, तो बहुत इजी कमांड है ना यूज करने के लिए। ठीक है ना, तो डायरेक्टली मैं डेटाबेस के अंदर एक्सेस कर गया मैं, फिर मैंने शो करा, शो टेबल्स तो शो हो गई मुझे। ठीक है ना, अब मुझे यहाँ पे क्वेरी टाइप करनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब सेलेक्ट स्टार सारी ऑल द डिटेल, जितनी भी डिटेल अवेलेबल है उसके अंदर, फ्रॉम कहां से भाई, यूजर से। तो यूजर्स टेबल का नाम है और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये क्वेरी फॉर्मेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी बग हंटिंग के अंदर आप हैं तो आपको थोड़ी सी MySQL की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी इसलिए जरूरी है, क्योंकि आप वरना क्वेरी टाइप ही नहीं कर पाओगे। भाई डेटाबेस से एक्सेस तो ले लिया पर अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं उस चीज के बारे में। वो चीज होता है एंटर मारता, दिख रहा होगा आपके सामने मैंने सारा डेटा जो है वो रिवेल कर दिया है डायरेक्टली इससे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है डिटेल निकालने का और MySQL को एक्सप्लॉइट करने का, अगर वो ब्लैंक पासवर्ड के साथ में सेट करा गया है। तो ये छोटी सी वीडियो आई थिंक काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, और किस तरीके से MySQL को एक्सेस करना है अगर वो डिफॉल्ट ब्लैंक पासवर्ड साथ में सेट करा हुआ है, और कैसे क्वेरीज को चलाना ये भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया आपको। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत क्वेरी के अंदर आपको मजा आया है कि तपन भाई थोड़ा सा MySQL के ऊपर आप ट्यूटोरियल लेकर आओ, तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, कमेंट में डाल दोगे, तो मैं हो सकता है कि मैं ट्राई करूं MySQL के ऊपर ट्यूटोरियल बनाने के लिए, जिसमें बेसिक कमांड जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है उतना कवर करूं, ताकि आप एटलीस्ट आप अपने प्रैक्टिस में उसको ला सको। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते, इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।